पूजा के पास, जो हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से अब जुड़ चुकी है, जो हमें बताएंगी ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत निकल कर आए हैं और गिफ्ट निफ्टी से क्या संकेत निकल रहे हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीषा। आज सबसे पहले शुरुआत अगर एशियाई बाजारों से करें तो काफ़ी मिली-जुली शुरुआत देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल लाल निशान में है 23,304 के पास। अन्य इंडेक्स को देखेंगे तो हांगकांग के बाजार में भी वीकनेस है, करीब 1.25%। जापान के बाजार 320 अंक नीचे हैं। वहीं कोरिया और चीन के बाजार देखेंगे तो वो हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो इस वक्त एशियाई बाजारों की अगर शुरुआत देखेंगे तो वो मिली-जुली देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं अगर अमेरिकी बाजारों पर नजर डालें तो मिला-जुला कारोबार था। डाउ जोन्स लाल निशान में जरूर दिखा, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए, क्योंकि यहाँ पर आईटी टेक कंपनियों का जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा है। और कल टेक कंपनियों में जिस तरीके से हमने तेजी देखी, खासकर कि एप्पल के शेयर में 7% की बढ़त देखी। हालांकि एनवीडिया के शेयर में मुनाफा वसूली थी और आईफोन के नए फीचर्स और अपग्रेड के अनुमान से, ब्रोकरेज हाउस के तरफ से अपग्रेड के अनुमान से एप्पल का शेयर भी कल रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ। और इस वजह से हमने देखा कि S&P 500 और नैस्डैक इंडेक्स में काफ़ी अच्छी बढ़त हुई और रिकॉर्ड स्तरों पर क्लोजिंग हुई। दोनों ही इंडाइसेस हरे निशान में बंद हुए हैं। कुछ और फैक्टर्स पर नजर डालें तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेड पॉलिसी आउटकम का फैसला आएगा, तो इस पर अब दुनिया भर के बाजारों की नज़र टिकी हुई है। उसके पहले हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्टेबल कारोबार हो रहा है कमोडिटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट में भी। ब्याज दरों में फिलहाल अनुमान का बदलाव का कोई अनुमान नहीं है। 5.25% से 5.5% के बीच रहने का अनुमान है, लेकिन आगे के लिए फेड की कमेंट्री क्या होती है ब्याज दरों को लेकर, इस पर नजर रहेगी। इसके अलावा आज मई CPI के भी आंकड़े आएंगे, महंगाई के आंकड़े भी आएंगे, उस पर भी बाजार की नजर टिकी हुई है। यूरोप के बाजार कमजोर बंद हुए, क्योंकि वहां पर एक के बाद एक जो रोजगार के आंकड़े आ रहे हैं, उसके बाद हमने देखा कि कमजोरी हुई। यूके में बेरोजगारी दर 4.3% से बढ़कर अब 4.4% पहुंच चुकी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हालांकि कुछ आंकड़े जो हमने देखे वो थोड़े मजबूत है, तो काफी मिले जुले नंबर्स निकल कर आ रहे हैं वहां के लेबर मार्केट से। अब अन्य संकेतों पर नजर डालें तो फेड पॉलिसी आउटकम के पहले हम बॉन्ड यील्ड्स में हल्की नरमी देख रहे हैं, और बॉन्ड यील्ड्स में नरमी से सोने को एक सपोर्ट मिला और वहां पर हल्की तेजी हमने देखी। नजर रखिए कच्चे तेल पर, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी बनी हुई है। कल भी ऑयल प्राइसेस में 2% की बढ़त देखने को मिली, जो कि 8 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा तेजी थी। ओपेक ने एक पॉजिटिव डिमांड आउटलुक दी है और उनका कहना है कि 2024-2025 में जो डिमांड रहेगी वो काफी बेहतर नजर आ रही है। और इकोनॉमिक ग्रोथ भी, अगर इस साल ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो 2.8% से के पास रहने का अनुमान है। तो ये कुछ पॉजिटिव आउटलुक आए डिमांड को लेकर ओपेक की तरफ से। उसके बाद हमने कच्चे तेल में भी एक तेजी देखी, तो ये एक फैक्टर है जिस पर कि कच्चे तेल की चाल पर आगे नजर रहेगी। और फेड पॉलिसी तो फोकस में है ही। तो फिलहाल दुनिया भर के बाजारों की नजर है आज के फेड पॉलिसी पर, आउटकम क्या आता है। उसके पहले हम देख रहे हैं कि काफी मिला जुला कारोबार हो रहा है दुनिया भर के बाजारों में। जुले संकेत निकल कर आए ग्लोबल बाजारों से। फेड की मीटिंग है जो आज समाप्त होगी, तो उससे क्या कमेंट्री निकल कर आती है उस पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। और ब्रेंट क्रूड देखें तो उसमें पिछले कुछ 2-3 दिनों में काफी मजबूती दिखी है। पूजा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। FII